Hello friends, myself Sri Yash Kadia. We are starting off with FM RTP for May 2021 attempt. In the first part of the video, we'll be covering with ratio analysis, leverage, capital structure, and working capital management. The remaining chapters will be covered in the second part. Trying to go question by question so that आपका understanding बहुत अच्छे से आपको ये सारा चीजें समझ में आ जाए. Generally, RTP mock test papers form part of your main question papers in the examination. Make sure आपका एक अच्छा होल्ड हो ऑन द आरटीपी ऑन द मॉक टेस्ट पेपर्स बिकॉज दिस इज द बेसिस फॉर योर इवैल्यूएशन. आपने पढ़ाई कैसे की है, ठीक है. चलिए सो स्टार्ट करते हैं. रेशियो एनालिसिस गिवन बिलो आर द एस्टिमेशंस फॉर द नेक्स्ट ईयर. तो सारा का सारा जो डेटा है वो नेक्स्ट ईयर के लिए हमें दे दिया है फॉर नीति लिमिटेड, ठीक है. आगे अमाउंट इज इन करोड्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, सेल्स, ईबीआईटी. तो 5 डेटा है. फिक्स्ड एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, सेल्स, ईबीआईटी, ठीक है. आगे The company will issue equity funds of 5 crores in the next year. तो आने वाले साल में 5 करोड़ का इक्विटी शेयर कैपिटल इशू होगा. It is also considering the debt alternatives of 3.32 crores for financing the assets. तो अब डेट रेस करना है. डेट रेस करके वो पैसा कहाँ यूज करेंगे? एसेट्स को फाइनेंस करने में. The company wants to adopt one of the policies given below. तो एक सेकेंड. We have 3 financing policies. पहला कंजर्वेटिव, दूसरा मॉडरेट, तीसरा अग्रेसिव. चलो कुछ तो स्ट्राइक होना चाहिए बेस्ड ऑन दिस डेटा. हमें पैसा रेस करके एसेट्स को फाइनेंस करना है. 3 फाइनेंसिंग पॉलिसी, एक कंजर्वेटिव, एक मॉडरेट, एक अग्रेसिव. फ्रैंकली अगर आपको कुछ स्ट्राइक नहीं हुआ अभी तक, मैं इतना फॉर श्योर कह सकता हूँ, अगर आपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किया है तो यहाँ पे 3 पॉलिसीज होती थी. पहला पॉलिसी कंजर्वेटिव पॉलिसी. यहाँ पे होता क्या था एक्चुअली, ये लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का एक बेसिक फंडा है. आराम से सोचना, कभी आप अपने पास लिक्विडिटी ज्यादा रखो, मतलब अपने पास कैश ज्यादा रखो, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट, सिंस आपका कैश आपके पास है वो कहीं और इन्वेस्टेड नहीं है, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा. तो कंजर्वेटिव पॉलिसी में बेसिकली इंसान क्या कर रहा होता है, वो मेजोरिटी पैसा अपने पास रखता है. फर्स्ट वे टू थिंक ऑफ. नेक्स्ट वे, उसको डर बहुत लगता है, तो वो क्या करता है, मेजोरिटी फंडिंग, मेजोरिटी जितना भी उसको फाइनेंस चाहिए वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से रेज कर लेता है बिकॉज ही अवॉइड्स शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस. तो उसको जितना भी पैसा चाहिए वो लॉन्ग टर्म फंड से रेज कर लिया. बैलेंस कुछ बच जाता है वो शॉर्ट टर्म से रेज कर लेता है. तो ऐसे लोगों को जब आई टीच, आई कॉल देम एज डरपोक लोग. ये लोग मेजर फंडिंग लॉन्ग टर्म से एंड मिनिमम फंडिंग शॉर्ट टर्म से. रीजन लॉन्ग टर्म से ये लोग फंडिंग लेते हैं तो यहाँ पे इनका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है. अग्रेसिव एक्चुअली पूरा अपोजिट है. ये लोग बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं तो इसलिए इनका मेजोरिटी फंडिंग शॉर्ट टर्म से होता है. कुछ ऐसा पॉइंट है कि हाँ चलो मिनिमम कुछ रखना है तो वो लोग लॉन्ग टर्म से रेस कर लेंगे, बाकी मेजोरिटी फंडिंग शॉर्ट टर्म से. उसका फायदा क्या होता है सोचना जरा. इनका जो शॉर्ट टर्म डेट का जो कॉस्ट होता है वो एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म बहुत कम होता है. तो देन अगर मेरे को कभी पॉलिसी में रिटर्न्स का बात करना होगा, कंजर्वेटिव पॉलिसी में मेरा डेट, लॉन्ग टर्म डेट ज्यादा है तो मेरा कॉस्ट ज्यादा हो गया तो मेरा रिटर्न्स कम हो जाएगा. अग्रेसिव पॉलिसी में मेरा शॉर्ट टर्म डेट ज्यादा है तो मेरा कॉस्ट कम है, तो मुझे अग्रेसिव पॉलिसी में रिटर्न ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू ऑल द 3 पॉलिसीज. चलिए वंस यू अंडरस्टैंड दिस, ध्यान से देखना. शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों मिला के आपका 3.32 करोड़ का फंडिंग रेज हो गया. आगे अज्यूमिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना परसेंट है सर? 30% आपका कॉर्पोरेट टैक्स रेट है. कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर ईच ऑफ द फाइनेंसिंग पॉलिसी. मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स पूरे क्वेश्चन का. ईच ऑफ द फाइनेंसिंग पॉलिसी. ईच मतलब जब भी आप कुछ कैलकुलेट करो मेक श्योर तीनों पॉलिसीज के लिए करना है, एक कंजर्वेटिव, एक मॉडरेट, एक अग्रेसिव. चलिए फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स. नेक्स्ट क्या पूछा है, रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी. ओनर्स इक्विटी पूरे क्वेश्चन में ध्यान से देखना, ओनर कौन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स. ओनर्स इक्विटी बोल दिया मतलब दे आर इंटरेस्टेड इन इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो मैं इसको डिफरेंट लैंग्वेज में अगर मेरे को बोलना चाहूँ, मैं रिटर्न ऑन इक्विटी भी कह सकता हूँ. फिर और डिफरेंट लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स. अभी याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ. जब मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो रिटर्न ऑन इक्विटी अलग होगा. अगर यहाँ पे सिर्फ रिटर्न ऑन ओनर्स कैपिटल लिखा होता तो फिर वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो जाते. रिटर्न ऑन ओनर्स फंड्स लिखा होता तो उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स दोनों आते. यहाँ पे ओनर्स इक्विटी बोला, इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, तो देन वैसे भी इस समय प्रेफरेंस नहीं है.
तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी बोलो या रिटर्न ऑन ओनर्स फंड्स बोलो, रिटर्न ऑन इक्विटी बोल दो, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स बोल दो, वो एक ही बात हो जाता है। नेट वर्किंग कैपिटल इज सिंपली, अगर नेट वर्किंग कैपिटल तो वो आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, बहुत सिंपल हो जाता है। आगे करंट रेशियो सिंपली करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। चलिए एक क्वेश्चन है जो मुझे पूछना है, लेट्स सी आपका अंडरस्टैंडिंग अभी तक क्वेश्चन पढ़ के कितना स्ट्रांग हुआ। यू कैन आंसर दिस। Also advise which financing policy should be adopted if the company wants higher returns. कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? उनको चाहिए हायर रिटर्न्स। आप ही सोचना तीनों में से कौन सी पॉलिसी सिलेक्ट करनी चाहिए अगर उनको रिटर्न ज्यादा चाहिए। कॉमन सेंस है, रिटर्न्स तब ज्यादा होगा जब आपका कॉस्ट कम होगा। कॉस्ट शायद से सबसे कम आपका अग्रेसिव पॉलिसी में होगा क्योंकि मेजॉरिटी फंडिंग शॉर्ट टर्म से रेस किया है। तो गिवन अ चॉइस, अगर मेरे को डायरेक्टली यहीं पे आपका आंसर लिखना है, हाईएस्ट रिटर्न्स वुड बी बेस्ड ऑन अग्रेसिव पॉलिसी। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवाइज द कंपनी which financing policy should be adopted if the company wants lower returns. Lower returns का अगर जैसे मैंने बात कर लिया तो फिर वो आपका कंजर्वेटिव पॉलिसी हो जाएगा। चलिए हमेशा याद रखना, क्वेश्चन सिर्फ उतना मत समझो जितना आपको सॉल्व करना है। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो मेक श्योर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। चलिए अगर आपको ये समझ गया, अब ध्यान से एक ही चीज जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। फ्रैंकली स्पीकिंग बेस्ड ऑन आपका रेशियोज चैप्टर ऑन द बेसिस ऑफ मे 2021 का जो मॉड्यूल है, लेटेस्ट मॉड्यूल ऑफ द इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आपको जब आप रिटर्न ऑन एसेट्स देखते हैं, ये कौन से पेज पे है फ्रैंकली, ये आपका पेज नंबर 3.21 पेज पे आपको ये पूरा एक टेबल मिल जाएगा जहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट्स लिखा है। रिटर्न ऑन एसेट्स, हम लोग एसेट्स एम्प्लॉय करके कितना कमा रहे हैं। आपका जो फॉर्मूला पूछा था वो रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स है। तो टोटल एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एम्प्लॉय करके हम लोग ने बिजनेस को कितना रिटर्न जनरेट करके दिया। तो फ्रैंकली इसके 3 फॉर्मूलाज है, 1 2 3। ध्यान से सोचोगे, बिजनेस का जो रिटर्न्स है एसेट से जो कमाया है, वो एक्चुअली जो मेरा कमाई है वो तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है। बट ये जो कमाई है, जब आप फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स का फाइनेंसिंग देखते हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स सिर्फ ओनर्स फंड से फाइनेंस नहीं होता है, वो डेट से भी फाइनेंस हुआ रहता है। तो देन सेकेंड फॉर्मूला कम्स इनटू पिक्चर विच इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस प्लस इंटरेस्ट, ऑरेंज कलर बच्चों। लास्ट फॉर्मूला थर्ड, सम सेज कि रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स बोलो या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दो। तो ऑलमोस्ट जिनको थोड़ा बहुत रिटर्न्स वाला फॉर्मूला याद है, तो ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 हो जाता था। ईबीआईटी के 2 पार्ट्स होते थे, एक प्री टैक्स और एक पोस्ट टैक्स। सिंस हमें आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि टैक्स तो गवर्नमेंट विल टेक अवे, तो ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स। ध्यान से देखना, तीनों फॉर्मूला में एवरेज टोटल एसेट्स है। एवरेज तब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो। इस पूरे क्वेश्चन में ओपनिंग नहीं है, तो देन वी विल टेक क्लोजिंग फिगर्स। तो क्लोजिंग टोटल एसेट्स विल बी क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट्स प्लस क्लोजिंग करंट एसेट्स। तो एज ऑफ नाउ मेरे को अगर इन तीनों में से कोई फॉर्मूला यूज करना है, मैं फ्रैंकली तीनों यूज कर सकता हूँ। कैसे तीनों यूज करोगे, ध्यान से सुनना। आपके पास आपका ईबीआईटी है, ठीक है, लेस इंटरेस्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म डेट लॉन्ग टर्म डेट, तो आपको ईबीटी आ जाएगा। ईबीटी में से टैक्स लेस करेंगे, 30% का टैक्स रेट है बच्चों, तो आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। अभी ध्यान से देखना, जैसे मेरे को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, मेरा फर्स्ट फॉर्मूला जो यहाँ पे दिया है वो तो मैं यूज कर सकता हूँ, अपॉन टोटल एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। फर्स्ट फॉर्मूला डन। सेकंड, अभी यही नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो भी मैंने इंटरेस्ट ऊपर डिडक्ट किया था शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वो मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100 करूंगा, वो भी फॉर्मूला आ गया। लास्टली ईबीआईटी तो आपको पास दिया ही है, वो 2.3 करोड़ माइनस 30% टैक्स रेट कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, वो भी आपको आंसर आ जाएगा। गिवन अ चॉइस, आप इन तीनों फॉर्मुलाज में से कुछ भी फॉर्मुला यूज कर सकते हो। बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूट का आंसर, उन्होंने दिस फॉर्मुला यूज किया, थर्ड फॉर्मुला यूज किया इंस्टीट्यूट ने। तो देन let's look at the answer of the institute. Before I go to the answer, let's try to find out the answer बच्चों। ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारा ईबीआईटी कितना करोड़ है, 2.3 करोड़, ठीक है। आगे माइनस टैक्स रेट 30%, तो कैलसी ले लीजिए ना आप लोग, थोड़ा कैलसी लेंगे तो कैलकुलेशन हो जाएगा। 2.3 माइनस 30%, तो फ्रैंकली 1.61 करोड़ आता है, ठीक है। तो एक बार मैं बस यहाँ पे लिख लेता हूँ 1.61 करोड़ डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, तो 5.2 प्लस 7.8 एक्चुअली वो 13 होता है, इंटू 100 करेंगे, आपको आपका आंसर आ जाता है। डिवाइडेड बाय 13% करेंगे, 12.38% होता है। किसी को यहाँ पे
चेक करना है वो बहुत इजीली यहाँ पे चेक कर सकता है उसका सारा आंसर्स। ध्यान से देखना प्लीज। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स EBIT 1 माइनस टैक्स टोटल एसेट्स, सिमिलरली वो 12.38 है। अभी याद रखिए आपको बोला था फॉर ईच फाइनेंसिंग पॉलिसी, बट EBIT रिमेन्स कांस्टेंट, आपका फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स कांस्टेंट है। ने फॉर श्योर ये जो रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स है वो इंडिविजुअली नहीं आएगा, सबके लिए एक ही आएगा। आगे सर लेट्स मूव अहेड। सेकंड चीज क्या पूछा था, तो याद रखना रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स बेस्ड ऑन 3 फॉर्मूलाज, एवरीथिंग इज राइट। इंस्टीट्यूट को EBIT इजीली अवेलेबल था, उन्होंने वैसे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी या रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स, अगर इसका फॉर्मूला मेरे को देना होगा ओनर लोग के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स लोग के लिए क्या कमाए, इज प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स इनटू 100। ये रेशियोज का बेसिक फॉर्मूलाज है, आपको आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, जब भी आप रेशियो चैप्टर करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस बच्चों माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ध्यान से देखिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब प्रॉफिट्स को क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया नहीं है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस लॉसेस वो भी नहीं दिया है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल फिर मेरे लिए तो सिंपली 5 करोड़ हो गया। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो मुझे आप लोग से फाइंड करवाना है इज प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे आएगा, देखिए EBIT है लेस इंटरेस्ट बेस्ड ऑन जितना आपने डेट रेस किया है और जिस जिस रेट पे रेस किया है, आप इंटरेस्ट माइनस कर देंगे रिस्पेक्टिव डेट पे, तो आपको EBT आ जाएगा लेस, फिर उसके बाद 30% आप टैक्स रेट कर देंगे तो आपको पैट आ जाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो यही आपका प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 करोड़ आपको आपका रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी आ जाएगा। जस्ट टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ द आंसर, ध्यान से देखिए हमारे पास आंसर नीचे प्रेजेंटेड किया बच्चों, याद रखिए यहाँ पे आप अमाउंट इन रुपीज कर रहे हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव एक्सपेक्टेड EBIT 2.3 करोड़ 2.3 2.3 लेस इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म 12% के हिसाब से आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा, लॉन्ग टर्म 16% के हिसाब से आपको आंसर आएगा। EBT आया लेस टैक्स अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड न थी तो यही आपका प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 करोड़ बच्चों। तो आपको आपका रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी 25.37 25.88 26.44। ध्यान से देखना, हम लोग ने पहले ही कंक्लूजन दे दिया है कि बेस्ड ऑन अग्रेसिव पॉलिसी हायर रिटर्न आएगा। किसी को नहीं समझा अब देखिए आराम से, रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी इज हाईएस्ट इन केस ऑफ अग्रेसिव पॉलिसी बच्चों। तो मेक श्योर जब भी आप अग्रेसिव पॉलिसी फॉलो करो तो आपका रिटर्न सबसे ज्यादा होएगा। फिर मैंने एक एडिशनल क्वेश्चन बोला था, अगर मुझे लोअर रिटर्न चाहिए तो कौन सा पॉलिसी, देन यू शुड गो फॉर कंजर्वेटिव पॉलिसी, ठीक है। आगे let's move to the third part of the question. Net working capital is current assets minus current liabilities. प्लीज पूरा क्लास यहाँ पे ध्यान से सुनना प्लीज। आप जब भी ये कैलकुलेट कर रहे हो इस क्वेश्चन में फ्रैंकली बी वेरी केयरफुल। व्हाई टू बी केयरफुल, ध्यान से सुनिए ना। आपका करंट एसेट्स है बच्चों 7.8, आपका करंट लाइबिलिटीज है 4.6 है, बट दिस इज नॉट द ओनली करंट लाइबिलिटी। ध्यान से, यहाँ पे आपके पास शॉर्ट टर्म डेट है एंड शॉर्ट टर्म डेट में ये भी हमारा करंट लाइबिलिटीज का पार्ट होता है। तो बस इतना अगर आपने ध्यान से सुन लिया, आपका पूरा आंसर अब नेट वर्किंग कैपिटल करेक्ट होगा, जिसमें आपका करंट एसेट्स इज सिंपली 7.8 करोड़, करंट लाइबिलिटीज में बेसिक विदाउट एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म डेट 4.6 है, प्लस कंजर्वेटिव में 1.0 है, मॉडरेट में 2, अग्रेसिव में 3। तो मेरे पास मेरा करंट एसेट्स है, करंट लाइबिलिटीज दोनों को ऐड करके आ जाएगा, तो मेरे को मेरा नेट वर्किंग कैपिटल विच इज सिंपली करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज आ जाएगा। जस्ट टू हैव अ ग्लिम्स, ध्यान से देखिए ना प्लीज, ध्यान से देखिए। आपका करंट लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म, तो टोटल करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट्स है, नेट वर्किंग कैपिटल आ गया। सिंपली करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज आपके पास है, डिवाइड करेंगे तो आपको करंट रेशियो भी आ जाएगा। I guess one of the very easiest things that you have to be doing right now. It is फिर लास्ट में उन लोग ने एडवाइस पूछा था, make sure you write an advice. Advice carries 2 marks. It is advisable to adopt aggressive financing policy if the company wants higher returns, as the return on owners equity is maximum in this policy, that is 26.44%. Hope so आपको सब कुछ जो अपन ने अभी अभी डिस्कस किया समझा। Still if you have any doubts you can just connect with me on my Facebook or this YouTube channel. Anything that you require, please let me know. Thank you so much guys.